कम से कम अगर आप लोगों का 10,000 रुपया भी बिल आता है, लेकिन जिन लोगों के घरों में आजकल एक इन्वर्टर एसी चल रहा है उन लोगों का घर 20,000 रुपये से ऊपर ही बिल आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग एक रफ सा आइडिया बिल्कुल कम बिल करके 10,000 रुपया भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। सोलर सिस्टम कितने सालों में अपने पैसे पूरे करता है? अगर आप लोग 1 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इस सिस्टम के ऊपर कितना खर्चा आएगा और वो खर्चा कितने सालों में पूरा होगा। इसी तरह अगर आप लोग 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आप लोगों को पता है उस सिस्टम के साथ नेट मीटिंग करवा के आप लोग अपनी एक्स्ट्रा जनरेशन को वापडा के पास सेव करवा सकते हैं। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आप लोग कितने सालों बाद अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। तो आप लोगों को महाना यूनिट का पता चल जाएगा, आप लोगों का महाना जो बिजली का बिल आ रहा है वहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे इतने यूनिट आ रहे हैं और हमारा इतना बिल आ रहा था, इसी वजह से इतने सालों के अंदर हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर 1 किलोवाट या 3 किलोवाट का जो छोटे घर में सिस्टम लगाया जाता है, इस सिस्टम के ऊपर आप लोगों का जितना भी खर्चा आएगा आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों का जो टोटल खर्चा है ये कितने सालों में पूरा हो जाएगा। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के घर का जो बिजली का बिल आ रहा है उसी के लिहाज से देखा जाएगा कि आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा इस सिस्टम के ऊपर, और इसी तरह आप लोग कितने सालों के अंदर इस सिस्टम को खर्चे को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं, इस सिस्टम के अंदर 1 किलोवाट और 3 किलोवाट के सिस्टम पर बात की जाएगी। तो इस सिस्टम के ऊपर जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आजकल अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर 2023 के अंदर अगर देखा जाए 1 किलोवाट का प्रॉपर सोलर सिस्टम पर कितना खर्चा आएगा तो ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया आ जाता है। तो इसी तरह इसके अंदर अच्छी क्वालिटी वाले सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, बकाया सामान भी इसी तरह ही लगाया जाएगा। तो अगर आप लोग एक आइडिया लगा लेते हैं 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया लगा लेते हैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर। इसी तरह दूसरी साइड पे मैं आपको चार्ट पे ऊपर दिखा दूंगा, अगर आप लोग लगाते हैं 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तो 3 किलोवाट अक्टूबर 2023 के अंदर एक रफ सा आइडिया लगा लेते हैं तकरीबन 6 लाख रुपया लगा लेते हैं इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर खर्चा आएगा। ये कोई आइडिया है लेकिन इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रेट हो सकता है। 3 लाख रुपया यानी कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 6 लाख रुपया और 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 2.5 लाख रुपया। अब आप लोगों ने देखना है ये खर्चा जो आप लोगों का आ रहा है ये आप लोगों ने किस तरह पूरा करना है और कितने सालों में आप लोगों का ये खर्चा पूरा हो सकता है। मोस्टली सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप लोग अपने घर में क्या क्या चीजें चला सकते हैं। तो 1 किलोवाट के ऊपर तकरीबन अगर अच्छी क्वालिटी वाला इन्वर्टर लगा हुआ है तो फिर आप लोग तकरीबन 2 से 3 पंखे, कुछ लाइटें, इसके अलावा अगर आप लोग एक इन्वर्टर फ्रिज स्मार्ट साइज की चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग देख लें 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर, तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप लोग एक इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, 2-3 पंखे, लाइटें, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा मैनेज करके आप लोग घर की तकरीबन सारी अप्लायंसेज चला सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर जो जिन लोगों के घरों में ये सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि अगर आप लोगों के घर में सोलर सिस्टम नहीं भी लगा तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे घर में बिजली का बिल कितना आ रहा है। अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसका फायदा क्या होगा। जिन लोगों के घरों में 2-3 पंखे और इसके अलावा कुछ लाइटें और देखा जाए तो एक स्मार्ट साइज की फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तकरीबन जो रेगुलर चीजें चलने वाली होती हैं ये चीजें चलती हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा कि आजकल अगर देखा जाए बिजली का बिल ये चीजों से कितना आ रहा है। तो इस चीजों का अगर बिल देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10,000 रुपया मामूली बिल है। जिन लोगों के घरों में लाइटें, पंखे और फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह ये चीजें चलती हैं तो उन लोगों के घर में तकरीबन 8 से 10,000 रुपया बिल बिजली का आ रहा है। इसी तरह आप लोगों को मैं बताता जाऊं जो लोग 3 किलोवाट के अंदर रहते हैं, यानी कि जिन लोगों के घर में एक एसी चलता है, इसके अलावा बकाया घर की जितनी भी अप्लायंसेज है जैसा कि पंखे, लाइटें, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, जाहिर सी बात है जरूरत के वक्त ही आप लोगों ने वो चीज चलानी होती है। लेकिन एक मुख्तसर अगर देखा जाए जो नॉर्मल बिल आता है वो तकरीबन अगर देखा जाए 25 से 30,000 रुपया आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को 3 किलोवाट का जो नॉर्मल बिल, कम से कम बिल जिस बंदे का भी आता है वो बिल आप लोग एक आइडिया लगा लें, रफ सा आइडिया लगा लें, तकरीबन 15,000 रुपया।
तो 15,000 रुपया ये जहन में रख लें कि ये 15,000 रुपया बिल आ रहा है इस 3 किलोवाट के, यानी कि जिन लोगों के घर में एक इन्वर्टर एसी चल रहा है। इसी तरह अगर आप लोग ये देख लें 8 से 10,000 रुपया 1 किलोवाट, जिन लोगों के घर में लाइटें, पंखे, वॉशिंग मशीन वगैरह चल रही है, तो उन लोगों के 8 से 10,000 रुपया बिल आ रहा है। लेकिन हम इसको भी कम कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि 5,000 रुपया एक नॉर्मल बिल देख लेते हैं। जिन लोगों के घरों में लाइटें, पंखे चल रही हैं, 5,000 रुपया भी लगा लेते हैं एक बिल का, तो महाना एक घर का बिल अगर देखा जाए 5,000 रुपया 1 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आ रहा है। तो आप लोग अपने घर में जो 2.5 लाख रुपया लगाया है 1 किलोवाट के सिस्टम पर, ये किस तरह पूरा कर सकते हैं, आप लोगों को ये आइडिया होगा कितने सालों में आप लोग अपने सिस्टम को, अपने पैसों को पूरा कर सकते हैं। तो ये देख लें 5,000 रुपया बिल है। अगर आप लोग एक देखते हैं एक साल के अंदर 12 महीने हैं, तो आप लोग देख लें 4 साल के अंदर तकरीबन 48 महीने हो जाएंगे। तो 48 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस 5,000 रुपये के साथ, तो 5,000 रुपये के साथ करते हैं तो इसका आपका लोगों का टोटल आएगा 2,40,000 रुपया। यानी कि अगर आप लोगों का माहाना बिल आता है तकरीबन 5,000 रुपया, तो आप लोगों का तकरीबन ये 4 साल के अंदर अंदर तकरीबन आप लोगों का टोटल खर्चा पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी लेते रहेंगे और अपने घर में सिस्टम चलाते रहेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताता जाऊं, अगर आप लोग ये 5,000 के बजाय 4,000 कर लेते हैं, 3,000 कर लेते हैं, यानी कि अगर आप लोगों का ये 4 सालों के अंदर पूरा हो रहा है, आप लोग इसको भी छोड़े, आप लोग डायरेक्ट चले जाएं 5 साल, यानी कि अगर आप लोगों का ये 2.5 लाख रुपया 5 साल के अंदर ये पूरा हो जाता है, तो फिर देख लें कि आप लोगों का जो बिजली का बिल है वो तो जीरो कम हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद ये देख लें जो आप लोगों के पैसे लगे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो जिस वक्त ये 5 सालों के अंदर अंदर आप लोगों का ये खर्चा भी कम हो रहा है, और दूसरी बात आप लोगों के घर का जो बिजली का बिल है जो आप लोगों का आ रहा था 5,000 या 10,000 रुपया बिल आ रहा था, वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आप लोग इस सिस्टम को मैनेज करके चलाएंगे। इसी तरह अगर आप लोग चलाते हैं 3 किलोवाट का सिस्टम, जिन लोगों के घरों में तकरीबन एक इन्वर्टर एसी चल रहा है, उसका बिल तकरीबन 25 से 30,000 है। लेकिन अगर आप लोग कम करके भी देखते हैं 15,000 रुपया, तो 15,000 को भी आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 48 के साथ, यानी कि 4 साल के अंदर जो मंथ बनते हैं 48, तो 48 के साथ अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है तकरीबन 7,20,000, यानी कि 7 लाख आप लोगों का टोटल खर्चा आ रहा था 6 लाख, तो यहाँ पर आप लोगों का तकरीबन आ रहा है 7,20,000। इसी तरह अगर आप लोग देख लें ये 15,000 रुपया बिल जो आप लोगों का आ रहा है, इसको अगर आप लोग कर लेते हैं 10,000 रुपया, कम से कम अगर आप लोगों का 10,000 रुपया भी बिल आता है, लेकिन जिन लोगों के घरों में आजकल एक इन्वर्टर एसी चल रहा है उन लोगों का घर 20,000 रुपये से ऊपर ही बिल आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग एक रफ सा आइडिया बिल्कुल कम बिल करके 10,000 रुपया भी लगाते हैं, तो 10,000 के हिसाब से अगर आप लोग 48 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बिल बन जाएगा तकरीबन 4,80,000 रुपया 4 साल के अंदर। लेकिन हम देख लेते हैं इस 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, यानी कि 5 साल के अंदर भी अगर आप लोग देखते हैं तो ये बन जाएगा आप लोगों का 6 लाख रुपया। जो 6 लाख रुपया आप लोगों ने लगाया है इस टोटल सिस्टम के ऊपर, तो तकरीबन 10,000 रुपया भी बिल लगाते हैं तो ये तकरीबन 5 साल के अंदर आप लोगों के टोटल पैसे पूरे हो जाएंगे। 5 सालों के दौरान आप लोगों का बिजली का बिल भी कम आ जाएगा, और दूसरी बात 5 सालों के अंदर अंदर आप लोगों का तकरीबन सारे का सारा खर्चा भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिस्टम चलाते रहेंगे, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।